बिहार से मजदूर बनकर गए थे बिहारी, फिर बना लिया अपना खुद का देश। कौन है ये देश जहां खुद पीएम मोदी पहुंचे? अफ्रीका के इस देश में रहते यूपी और बिहारी पिता करते थे जहां मजदूरी, बेटी उसी देश की बन गई प्रधानमंत्री। ये है दुनिया का मिनी इंडिया जहां है भारतवंशी प्रधानमंत्री। यहां लोग बोलते हैं हिंदी और बिहारी। मोदी यहां क्या करने पहुंचे हैं? आपने कहावत तो सुनी होगी, एक बिहारी सब पर भारी। लेकिन अगर बिहारी के साथ यूपी भी शामिल हो जाए तो कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि अपना खुद का देश भी बना सकते हैं। दुनिया के नक्शे में अफ्रीका में स्थित ये मिनी इंडिया है जहां के लोग हिंदी और भोजपुरी बोलते हैं। इस देश की प्रधानमंत्री भी भारतवंशी बिहारी है। इस देश में दिल्ली, पटना, बनारस जैसे शहर भी हैं। यहाँ शिवरात्रि, नवरात्रि जैसे हिंदू त्योहार भी मनाए जाते हैं। और अब यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने पहुंचकर बड़ा ऐलान कर दिया है। त्रिनिदाद टोबैगो मोदी क्या करने गए हैं और यहाँ से क्या लेकर मोदी लौटे, इस देश का भारत से क्या रिश्ता है, सब कुछ आपको बताते हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो कैरेबियाई देश की प्रधानमंत्री कमला बिसेसर हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इस दौरान भारत को याद करके वो भावुक भी हो गई। कमला बिसेसर जब मोदी से मिली तो ठीक उसी तरह से वो दिख रही थी जैसे एक भारतीय परंपरा में महिलाएं होती हैं, साड़ी और श्रृंगार के साथ। प्रधानमंत्री कमला बिसेसर भारतवंशी हैं और बिहार की बेटी हैं। इस देश में करीब 50% लोग यूपी बिहार के रहने वाले हैं। लेकिन अफ्रीका में भारतीयों ने ये देश कैसे बना लिया, पहले इसकी कहानी आपको बताते हैं। उसके बाद बताएंगे कि मोदी यहाँ पर क्यों गए हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो में रहने वाले लोगों की बड़ी आबादी, ज्यादातर लोग भोजपुरी बोलते हैं क्योंकि उनकी जड़ें बिहार और आसपास के राज्यों से जुड़ी हैं। यहाँ महापर्व छठ से लेकर होली, दिवाली और गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसके अलावा रामलीला जैसे उत्सव भोजपुरी परंपराओं से प्रेरित है। रामलीला का आयोजन त्रिनिदाद में भव्य रूप से किया जाता है। 19वीं सदी में भारत से मजदूरों को त्रिनिदाद लाया गया था। साल 1845 से 1917 के बीच करीब 1.5 लाख भारतीय मजदूर त्रिनिदाद आए थे, जिन्हें गिरमिटिया मजदूर भी कहा जाता था। इनमें से ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार से ताल्लुक रखने वाले लोग थे जो हिंदी और बिहारी बोलते थे। यूपी और बिहार से पहुंचे मजदूरों को मुख्य तौर पर चीनी और कोको के बागानों में काम करने के लिए लाया गया था। लेकिन एक बिहारी सब पर भारी, फिर यहाँ तो 1.5 लाख यूपी और बिहारी थे। इन मजदूरों ने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई और अफ्रीका के इस देश में बिहार की बेटी कमला बिसेसर अब प्रधानमंत्री है। कमला भारतवंशी 6वीं पीढ़ी है। ये देश मिनी भारत की तरह है जहां के लोग हिंदी और भोजपुरी ज्यादा बोलते हैं। मोदी अब इस देश के जरिए पूरे अफ्रीका में भारत की ताकत बढ़ाना चाहते हैं। त्रिनिदाद से पहले घाना भी मोदी गए थे। यहाँ की सरकार ने मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया था। त्रिनिदाद ने भी अपने देश का सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी को दिया है और एहसान भी जताया है कि भारत ने कोविड के दौरान बुरे वक्त में हमारी मदद की थी। त्रिनिदाद पहुंचकर मोदी ने बहुत बड़ा दांव चल दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार यहाँ 5.5 लाख लोग किसी न किसी तरह से भारत से जुड़े हैं। 1800 लोग आज भी एनआरआई हैं और बाकी उनके वंशज जो 1845 से 1917 के बीच गिरमिटिया मजदूर बनकर यहाँ आए थे। यहाँ पहुंचकर पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि त्रिनिदाद में रहने वाले 6वीं पीढ़ी के भारतीय मूल के लोगों को भी OCI कार्ड मिलेगा। यानी अब भारतीय विरासत सिर्फ कागजों पर सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी खुद को भारत से जुड़ा इस देश की महसूस करेंगे। मोदी का ये बहुत बड़ा दांव माना जा रहा है। पीएम मोदी ने बताया है कि जब मैं सीएम और पीएम नहीं था, 25 साल पहले मैं यहाँ पर आया था। बनारस, पटना, कोलकाता, दिल्ली भारत के शहर है, लेकिन यहाँ भी इनके नाम की सड़कें हैं। नवरात्रि, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी जैसे उत्सव और त्योहार यहाँ पर बहुत गर्व के साथ मनाए जाते हैं। त्रिनिदाद के लोगों से पीएम मोदी ने कहा कि मुझे आपकी प्रभु श्री राम में गहरी आस्था का पता है। यहाँ की रामलीला वाकई अनोखी है। मुझे यकीन है कि आप सभी ने 500 साल बाद अयोध्या में राम लला की वापसी का स्वागत किया होगा। भारत में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस दौरान इस देश यानी कि त्रिनिदाद के लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पवित्र जल और शिला भी भेजी थी। और जब मोदी यहाँ पर अब पहुँचे हैं तो मोदी अपने साथ राम मंदिर की प्रतिकृति और पवित्र सरयू नदी का जल लेकर गए थे। भारत और त्रिनिदाद के बीच रिश्तों के बारे में जानकर पूरी दुनिया हैरान है। सबसे ज्यादा अफ्रीका के देश और भारत के दुश्मन डरे हैं कि आखिर भारत का छोटा इंडिया अफ्रीका में कैसे बन गया। ये देश हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। भारत में बैठे लोग सनातन पर सवाल उठाते हैं, लेकिन इस देश के लोग आज भी भारत की परंपराओं को नहीं भूले। मोदी यहाँ पहुंचे हैं, इसकी तारीफ हो रही है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय आप जरूर दें।